हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ टेस्ट डिस्कशन। और ये मैथ टेस्ट आपको डेली लेके आता हूं प्यारे बच्चों। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए एक बार सभी लोगों को फिर से उड़ी एकेडमी में स्वागत है। चलता हूं, आज का पहला क्वेश्चन कहता क्या है उसको देखता हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका लिखा हुआ है कि 2000 से 7000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2000 से और ये जो आपका 7000 है इसके बीच में मात्र एक ही संख्या है, वो 4096 आपका यही जो आपका 16 का क्यू है एंड जो है ये 64 का एंड यही 16 का क्यू भी है और यही आपका ये जो है वो 64 का स्क्वायर भी है। बस ये देख लीजिए, 4 चौका 16 का 6 बचा आपका एक, 6 चौका 24 दूना 48, 49 का 9 4 36 4 40 हो गया। ये 16 का क्यूब यही एक संख्या है जो आपका है 4096 एक ही संख्या है जो इसके बीच है, जो आपका 64 का स्क्वायर भी है, 16 का क्यूब है, मतलब किसी संख्या का घन भी है और वर्ग भी है ऐसा बोला। तो संख्या की उसकी संख्या कितनी है, नंबर्स कितना है, एक ही संख्या है। तो जिस ऑप्शन में एक होगा वो टिक लगा दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा आपका एक निकल के आ गया। देखिए कितनी झकास तरीके से आया। अब आशा करता हूं कि अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिएगा यहां से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। कहा 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 120 दिनों में कर लेती है। ठीक है, ऐसा कहा आपका 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं एक कार्य को 100 दिनों में पूरा कर लेती है। तो जब ये अथवा का केस हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो करना क्या है कि यहाँ पे ओमेन दिया हुआ है और ये मेन। तो क्या कीजिएगा, 3 ओमेन 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं, पहले आपका मैन है तो ये मैन ले लीजिए और ये ओमेन ले लीजिए। तो जो मैन का है वो ओमेन के नीचे लिख दीजिए और मैन का है वो ओमेन का है वो नीचे में लिख दीजिए। बस बदल दीजिए, यही उसकी इफिशियंसी निकल जाती है। तो कहा 3 मैन, तो 3 पुरुष बोला तो ओमेन के नीचे लिख दिए और 4 महिलाएं बोला तो मैन के नीचे लिख दिए। ये जो आपका निकला ये आपकी इफिशियंसी निकल गया। अब सवाल आपसे कहता क्या है कि 12 पुरुष तो 12 मैन प्लस आपका 16 महिलाएं किसी काम को, कहता क्या है महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेगी, तो n दिनों में करेगी। किस काम को, जिस काम को जो है वो 3 पुरुष जो है या 4 महिलाएं करती है 120 दिनों में। ऐसा ही पहला डाटा दिया हुआ था। अब ये मैन के जगह पे 4 पुट कीजिए, ओमेन के जगह पे 3। आप देखिए कैसे सवाल, ओमेन मैन के जगह पे 4, तो 12 चौका 48 और 16 तिया 48, 48 48 ये कितना हो गया 96 इंटू एन और ये 4 से 12 इंटू 120। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 12 8 96 ये आपको 8 हो गया और 8 से इसको 15 बार में काट देंगे तो कितना दिन लगेगा, एन बराबर 15 दिन। यही तो आपका आंसर हो गया 15 डेज। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिएगा। देखिए कितनी बवाल आंसर निकल गया, 15 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या खूबसूरत सा है क्वेश्चन नंबर। आप यहां से आ जाइए, 3 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा। 3 में कहा यदि, देखिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उसको सीखेंगे। कहा एक अर्धगोले को व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो गोले का अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का मतलब इस तरह से नींबू जो खाते हैं ना उसको काट दीजिएगा तो वही अर्धगोला हो जाएगा। ये अर्धगोला हो गया और इसका व्यास जो है ये आपका रेडियस दिया है। रेडियस कितना होगा, जब व्यास, गोले का व्यास 21 है तो रेडियस हो जाएगा 21/2। ठीक है, अब ये निकल गया। अब कहा कि अर्धगोले का आयतन कितना होगा, तो अर्धगोले का हेमी स्फीयर बोला जाता है। तो हेमी स्फीयर अर्धगोले का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या हो जाएगा, वो 2/3 पाई आर क्यू होता है।
तो यहाँ से 2/3 लिखेंगे और ये पाई 22/7 r का क्यूब यानी 21/2, यहाँ से 21/2 और यहाँ से 21/2। देखिए कितना बवाल क्वेश्चन है। 7 से 3 21, 21 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 11 हो गया। तो ये कितना हो गया 441, 11 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 4 एकम 4 लिखेंगे, फिर हो गया 4 एकम 4, फिर ये पहले तो 1 लिख दीजिए यहाँ से, और 4 1 5 लिख दीजिए यहाँ से, फिर 4 4 8 लिख दीजिए, अंत में नहीं है तो ये 4 लिख दीजिए, यही 11 से हो गया गुना, और ये 2 लिख दीजिए। तब आपका क्या हो गया, ये 24 दूना 48, 25 दूना 50.5, यही आपका आंसर निकल जाएगा 24 25.5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितना झकास आंसर आ रहा है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन ये आपका 4 में कहता है कि 20% तथा 12% की दो क्रमिक छूट जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 20% तथा 12% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 16,896 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या कहता है। जब भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो अंकित मूल्य पर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, अगर ये एमपी हो गया मेरा, तो पहला डिस्काउंट बोला 20% का डिस्काउंट बोला ये, एक 12% का डिस्काउंट बोला ये। 20% का डिस्काउंट तो 80% लेगा, तो 80 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4y कितना हो जाएगा 5। 12% ये डिस्काउंट देंगे तो 88% को 4 से काटेंगे 22/25 हो जाएगा, और यही है 16,896 रुपया, 16,896। अब यहां से काटिए, कटिएगा कितना, अब यहां से मैं बता दूं, अगर इसको 11 से काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 11 से ये काट देता हूं, 11 एकम 1, यहां से तो बचा कितना 5 8, 11 5 55, तो बचा 3 और 9, 11 3 33, 6 और 11 66 कट गया। अब इसको आप काटना चाहेंगे 4 से और दूना 8 से, तो 8 दूना 16 नहीं लगेगा, 8 एकम 8 हो गया, तो बचा यहाँ से 7, 8 7 15 7 73, 8 से 9 12 में 72, और 8 दूना 16 192। तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से सीखिए, 192 गुना 5 इंटू 25, 5 से गुना कर लेंगे पहले, तो 5 दूना 10, 19 पंचे 95, 1 96, ये 25 हो गया। फिर यहां से क्या करेंगे 0, 25 छक्का 150, बचा 15, 25 नमा 225, तो ये 240 हो गया, यानी 24,000 जो है उसका एमपी था। इस तरीके से राइट आंसर आ गया, खूबसूरत सा, देखिए कितना झकास तरीके से आंसर आ गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां से सीखेंगे क्या दिया हुआ है, 3 4, यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 3 धावकों की गति का अनुपात दिया हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 3 धावक है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, 3 धावक है, ठीक है। उसकी स्पीड दिया हुआ है, यहां से स्पीड क्या दिया हुआ है, 3 का 4 का और 6 का, और उसने क्या बोला कि इसकी समय क्या हो, स्पीड और समय जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो रेसिप्रोकल होता है इसका। तो ये 1/3, यहां से 1/4, यहां से 1/6, और ये 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 12 से सब में इस 3 4 6 का एलसीएम 12 होगा, 12 से इसमें गुना कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 4 3 2 आ जाएगा, आप यहाँ पर क्या है 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से राइट आंसर आ गया। तो यहां से ये जो फ्रैक्शन आया, इस फ्रैक्शन, चूंकि जब भी स्पीड दिया हुआ तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन टाइम तो आपको भिन्न में आ गया, तो भिन्न को इंटीजर बनाने के लिए होल नंबर्स, तो क्या करना पड़ेगा, इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले हर का, और उसी से एलसीएम से मल्टीप्लाइड कर देंगे। यहाँ 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4, 12 से यानी 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे 3, 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से राइट आंसर आ गया। देखिए झकास आया कि नहीं आया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा।
आपके स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा है क्वेश्चन नंबर 6। कहा आपसे एक मैच में 7 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत दिया हुआ है 53। तो 7 खिलाड़ी है, उसका औसत है 53, तो योग कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 7 या 21 का 1 बचा 2, 7 बचे 35 और 2 37। अब कहता क्या है कि आपके 6 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन मालूम है। 6 में क्या है? पहला है 101, 121, दूसरा 40, तीसरा 26 और चौथा जो है वो 56 हो गया, उसके बाद 37 हो गया और लास्ट में आपका 48। इस सब का जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यहां से 8 7 15 और 6 21, 6 27 और 1 28, यहां से बचा कितना? 2। तो 4 2 6, 3 9, 5 14, 2 16, 4 20, 2 22। ठीक है, 20 2 22 बचा 2, 2 1 3, 328। यहाँ पे 7 खिलाड़ियों का योग है, ये 6 खिलाड़ियों का योग है। अगर इस पूरे 7 खिलाड़ियों के योग में से 6 खिलाड़ियों का योग घटा लूं तो ये जो आपका क्या है, लास्ट में 7वें खिलाड़ी जो है, 7th प्लेयर जो है, 7th प्लेयर का निकल जाएगा, प्लेयर्स का निकल जाएगा। कितना घटा लीजिए? 11 में से 8 गया, तो यहां से 8 3 11 3, ये बचा कितना? 6, 6 में से 2 गया 4, तो ये 43। जो 7वां खिलाड़ी है उसका 43 निकल जाएगा। राइट आंसर हो गया। पहले क्या क्या हम लोगों ने 7 खिलाड़ियों का एवरेज दिया हुआ था 53, तो मैंने योग कर लिया 371 हो गया। और ये जो 6 खिलाड़ी का डाटा दिया हुआ था उससे योग कर लिया 328। तो 7 खिलाड़ियों के योग में से 6 खिलाड़ियों का योग घटा लिया, जो 7वां खिलाड़ी जो बचा हुआ था उसका निकल गया 43 इज द राइट आंसर। तो अब चलेंगे सुनहरे अक्षरों से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है वो सीखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये आ गया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। कहा मोहित एक पुरानी साइकिल 2700 रुपए में खरीदता है। मोहित जो है एक पुरानी साइकिल जो है वो 2700 रुपए में खरीदता है। 500 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह साइकिल को 3520 रुपए में बेचता है तो लाभ कितना? पहले तो ये 2700 हुआ और उस पर 500 मरम्मत कर दिया, तो ये जो आपका आया 3200, ये क्या आया? ये तो सीपी हो गई। और उसने बेचा कितना? एसपी में। कहा 3520 में बेच दिया। कहा 3520 में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना का लिया वो देखिए। 3520 में से 3200 घटा लेंगे तो ये 320 रुपए का प्रॉफिट लिया। राइट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? अगर प्रॉफिट परसेंट 320 कितना से, तो ये 3200 से इंटू यहां से 100% हो गया। ये डबल जीरो से कट गया, अब 32 से 10 बार में, तो राइट आंसर कितना निकल गया आपका? 10% जो है उसने प्रॉफिट लिया। तो देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आपका आंसर आ रहा है, बहुत ही झकास। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे, 8 नंबर। अब चलता हूं यहां से, देखिए कहा यदि ब्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति केजी से, प्याज है ना का मूल्य ये हो गया, तो प्याज होना चाहिए, ब्याज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे गलती से लिखा गया होगा, प्रिंटेड जो क्या गया, तो चलिए कोई बात नहीं है आगे, लेकिन प्याज लिखा हुआ है। कहा कि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति केजी से 36 रुपए प्रति केजी हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे? तो पहले उसका रेट क्या था? 24 रुपए पर केजी। ठीक है, और अब कितना हो गया? 36 रुपए पर केजी। वो चाहता है एक गृहिणी कि हम खपत में ही कमी कर दें, कि मेरा पहले खपत जितना था उतना ही हो। तो सबसे पहले तो वृद्धि हुआ कितने का? 12 का यहां से। तो अगर आप इस 24 से डिवाइड करेंगे तो वृद्धि निकलेगा कितना प्रतिशत बढ़ा। लेकिन हम लोग एक ही बार आंसर ही निकाल देना चाहते हैं कि कितनी कमी किया जाए, तो लास्ट से जितना वृद्धि होगा वो कर दीजिएगा, इंटू 100। यही आपका कितने प्रतिशत कमी किया जाए खपत में, यानी कि कंजप्शन में कितनी प्रतिशत की खपत कमी किया जाए, एक ही बार में निकल गया। 12 से 3 36, 1/3, यानी ये 33:33% जो है
कमी करना पड़ेगा खपत में, तो आपका पहले जैसा खर्च होगा। नहीं तो ये सवाल को अगर 12 से और ये 24 से डिवाइड कर देते तो 24 से 36 हुआ तो ये निकलता कितना परसेंट वृद्धि हो गया, वो निकलता, फिर वृद्धि से सवाल बनाते तो अंत में आता यही, लेकिन मुझे करने से कोई फायदा नहीं मिलता। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो सीखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, खूबसूरत सा 9 को देखेंगे। 9 कहता क्या है उसको पहले सीखिए। कहा आपके सवाल में कि एक रेलगाड़ी एक कार से 20% तेज चलती है, दोनों बिंदु ए से एक ही समय प्रारंभ करते हैं, तो पहले नंबर ये आपका कार हो गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये रेलगाड़ी ये आपका कार। कहा अगर ये 100 होगा तो रेलगाड़ी 120 होगा, चूंकि 20% तेज रफ्तार से चलती है, तो ये हो गया कितना 20 से 6 बार में, और ये 5 हो गया, मतलब दोनों के स्पीड ये आ गया। लेकिन उसने प्रश्न में एक वर्ड लिखा हुआ है, प्रश्न में एक वर्ड क्या लिख दिया है कि कहा तथा 180 किलोमीटर दूरी पर स्थित बी पर एक ही समय पहुंचते हैं, तो मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने के लिए 30 मिनट लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो एक चीज मैं बता देता हूं, तो ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि ये 6 हो जाएगा। तो अनुपात में यहां से कितने का, एक का, तो एक बराबर यहां से 30 मिनट हो गया। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चालें निकालनी है, तो रेलगाड़ी की टाइम में कितना हो जाएगा 150 मिनट, 150 मिनट हो गया। अगर इसको घंटे में करूंगा तो क्या हो जाएगा 150/60, तो 30 से काटूंगा, 30 पंचे 150 और 30 दूनी 60, 5/2 आवर्स लग जाएगा। यस और नो, निकल गया। अब बातें यहां पर ये उठता है कि मुझे स्पीड यानी निकालना किसका है, स्पीड रेलगाड़ी का, तो आर स्पीड लिख दिया रेलगाड़ी का, या स्पीड यहां पे बगल में आर लिख देता हूं छोटा सा। तो 180 किलोमीटर को जाने में 5/2 घंटा लगता है, तो कितना हो जाएगा, यहां से 5 से काटेंगे तो ये 36 पंचे और ये 2 जाके, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर रेल की स्पीड है। रेल का स्पीड निकल गया 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही झकास आंसर आपका, देखिए कितने प्यारा सा आंसर निकल के आ गया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका, यहां से क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका। कहता क्या है 10 में कि 720 रुपए की राशि जो है 1.5 वर्ष में, देखिए सवाल कितना अच्छा क्वेश्चन है वो देखिए। कहा 720 रुपए की राशि 1.5 वर्षों में 882 रुपए हो जाती है। ये 720 रुपया है, और यहां से ये 1.5 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष को 3/2 वर्ष लिख देते हैं, और 882 रुपया हो जाता है। इसका मतलब ब्याज कितना का हुआ, तो ब्याज हुआ 2 का, 6 का, और 162 रुपया जो हुआ ये ब्याज हो गया। तो हम लोग रेट बराबर क्या निकालेंगे, ब्याज गुने 100 होता है फॉर्मूला, मूलधन 720 गुने समय होता है 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब सवाल यहां से देखिए कैसे कैसे सवाल बनता है। एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, अब 18 तिया 54, 18 चौका 72। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए 20 हो गया है, 10 दूना 20, ये 20 और 4 से काट देंगे तो ये 20, 4 से काट देंगे 5, तो रेट कितना निकल गया 15% हो गया। ठीक है, रेट कितना निकल गया 15%। अब बातें उठती है कि 800 रुपया, 800 रुपया बोला, यहां से 1040 रुपये हो जाता है, 800 रुपये 1040 रुपये हो जाता है उसी रेट से 15% की रेट से। तो बोला समय क्या होगा, तो समय बराबर होता है ब्याज। ये 800 से 1040 हो गया तो कितना ब्याज हो गया 240, तो 240 ब्याज गुने 100 बटा में रेट 15 गुने आपका क्या होगा मूलधन आपका यहां से 800। अब इसको काटना चालू किए, डबल जीरो कट जाएगा, और यहां से 15 अठे 120, ये 120 दूना 240, कितना समय हो गया 2 वर्ष हो गया। यही तो आंसर हो गया खटाक से। बोला कितने समय में हो जाएगा 2 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहला से रेट निकाल लीजिए और दूसरा से समय निकल जाएगा। और इस तरीके से खूबसूरत सा आपका
आंसर निकल के आ गया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 11 में आपसे बोला यदि x बाई वाई, 11 में आपका है यहां दिया हुआ, देखिए कहा 11 में यदि जो है x बाई वाई टू द पावर जो है a माइनस 4 दिया हुआ है इक्वल टू y बाई एक्स टू द पावर जो है ये दिया हुआ है आपका y बाई एक्स 2a माइनस 5। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर कहीं पे a बाई बी दिया हुआ हो और इसी को b बाई ए करते हैं तो ये पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, गौर से देखिए, अगर a बाई बी लिखते हैं बराबर b बाई ए है तो ये बराबर कब होगा, जब पावर में माइनस हो जाएगा। उसी तरह से ये x बाई वाई है और ये y बाई एक्स है, अगर मैं इसको चाहूं ऐसे कि इसको x बाई वाई कर दूं तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा और ये तो 2a माइनस 5 रहेगा। तो अब बेस बेस समान है तो पावर पावर भी समान हो जाएगा, a माइनस 4 माइनस 2a प्लस 5, ये 2a इधर आके क्या हो जाएगा 3a और यह 9 निकल जाएगा, डेट इज a बराबर 3। लेकिन यहां से इससे मान तो a निकल गया, a बराबर 3 निकल जाएगा, लेकिन बोला x तथा y के बीच क्या संबंध होगा, तो x और y के बीच में सॉल्व नहीं किया जा सकता है, चूंकि a का मान रख देंगे लेकिन x और y के बीच में हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। देखिए a का मान जैसे ही 3 रखेगा तो क्या होगा, a यहां से 3 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा x बट्टा y पे पावर माइनस 1। ठीक है, और जब 3 रखेगा 3 दूना 6 में से 5, ये y बाई एक्स, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो ये y बाई एक्स हो जाएगा, ये y बाई एक्स हो गया। तो x और y के बीच हम लोग रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाए तो इसे कैन नॉट सॉल्व किया जा सकता है, यानी बी में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि x और y के बीच सही रिलेशन नहीं निकल पाएगा। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, देखिए दिखाई दे दिया। अब हम लोग आएंगे 12 में, देखिए क्या प्यारा सा क्वेश्चन है 12 में। 12 में लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा छोटा लिखा गया है 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 1। मैं लिखता हूं यहां से, देखिएगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 लिख के मैं छोड़ देता हूं। उसके बाद आपका x का 4 प्लस 5x क्यूब अब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब बटे में आपका क्या लिखा हुआ है, वो x का पावर 4 प्लस 1, देखिए है x का हो गया। अब क्या कीजिए, अंश में भी x से और y से डिवाइड कीजिए, इसमें x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर में भी x स्क्वायर से, नीचे में भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ऊपर वाले में x स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें x स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5, इस दोनों में 5 कॉमन कर लीजिएगा तो ये x स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो केवल x बचेगा, और ये x स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो 5 कॉमन हो गया 1 बाई एक्स, प्लस ये 3x स्क्वायर x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहां से 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे क्या बचेगा, x स्क्वायर, x टू द पावर 4 है, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर, और 1 बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो गया, यस और नो। अब चलिए ये मुझे x स्क्वायर प्लस यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 दिया हुआ है, तो इम्प्लाइज x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 बराबर 7 हो गया। अब यहां से निकाल लिया 7, अब मान रखिए x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना निकला 7, तो अगले स्टेप में यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 7 नहीं दिखाई पड़ेगा तो मैं यहां पे लिखता हूं ये 7 आ गया, राइट, प्लस x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है तो 5 गुना कितना हो जाएगा 3, 15, राइट। अब प्लस यहां से ये 3 और नीचे में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ये 7, तो आंसर कितना हो गया 15, 7, 22, 3, 25, और ये 25/7 जो है वो राइट आंसर आ गया। देखिए खूबसूरत सा कितना आंसर आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या यूज किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देखिए यहाँ पे लिखता हूं कि यदि
x प्लस 1/x बराबर a हो तो क्या होता है उसको सीखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो होता है a² -2 होता है। ठीक है, ये होता है, यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया और सवाल को बना दिया। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब चलता हूं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कितनी झकास है। 13 जो है, अब हम लोग यहां से आएंगे। कहा 13 में 3a - 3y। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहां से दिया हुआ है, बोला आपसे 3a - 3ya -2 नहीं -3 होगा, -3 = 0। तो आप क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, a हो जाएगा 1/a हो जाएगा, और ये तो 1 आएगा तो उधर लेके, तो a - 1/a = 1 आ गया। तो बोला a क्यू। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है उसको याद करेंगे कि यदि x - 1/x बराबर a हो तो यहां से क्या होगा, आपका a हो तो x का क्यू -1/x³ बराबर यह a का क्यू प्लस 3a होता है। इसी का 3 गुना जोड़ दिया जाता है। उसी तरह पे यहाँ पे a का क्यू -1/a का क्यू, अब यहां से क्या करेंगे, 1 का क्यू करेंगे, इसी का 3 गुना जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। और आपसे पूछा क्या था कि a का क्यू -1/a का क्यू अब +2 बराबर क्या होगा, तो a³ - 1/a³ तो यहाँ 4 निकाल ही लिए हैं, 4 अब प्लस ये 2 बराबर आंसर कितना आ गया, 6 इज द राइट आंसर। 6 इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है आपके स्क्रीन पे, सुनहरा सा क्वेश्चन देखिए कितना बवाल सा है। आप इसको बनाइए, तब तक मैं थोड़ा सा इंक पुट कर लूं। देखिए 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 में करना क्या है। देखिए सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है, सवाल जो है आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, और कितना छोटा में बनेगा वो देखिए। कंसेप्ट केवल मेरे प्यारे बच्चों मालूम होनी चाहिए, कंसेप्ट क्या कहता है उसको देखिए। अगर कंसेप्ट मालूम है तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत इजी में बन जाएंगे। यहां से सवाल देखता हूं, कहा x प्लस यहां से x² -1, ठीक है। अब बटे में यहां से x -√x² -1, फिर यहां से प्लस, अब ये x -√x² -1 और यहां से x² प्लस यहां से x² -1, ठीक है। अब सवाल उठता है इसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, तो इसका ये होगा √a + √b डिवाइडेड बाय √a - √b। अब प्लस √a - √b अब बटे में √a + √b। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × a + b बाय a - b। देखिए रूट के अंदर वाले को a मानेंगे, रूट के अंदर वाले को b, और इस तरीके से जोड़ेंगे, आंसर होगा। यहां भी देखिए इस टर्म में रूट नहीं लगा हुआ, लेकिन रूट लगाएंगे तो क्या होगा, अगर मैं इसमें रूट लगा देता हूं तो ये तो x² अंदर में हो जाएगा, तब ना रूट से बाहर x निकलेगा। तो यहां भी अंदर में a की जगह पे x² है, b की जगह पर x² 1। तो इसको अगर हल करके लिखूंगा तो क्या लिखाएगा वो देखिए, a की जगह पर यहां पर क्या होगा x², अब b की जगह पर यहां पर क्या है x² -1, नीचे में क्या होगा a -1, तो x² और ये b की जगह पर x² माइनस करेंगे तो ये +1 हो गया, दिस से दिस कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिए इतना बराबर जो है आपका 194 लिखा हुआ था, 194, तो यहाँ पे 194 लिखिए। अब यहां से क्या हो गया, अब ये 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये आपका 2x² -1 और 2 से काट देंगे तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 7। अब यहां से 2x² बराबर 1 जुटेगा तो 98। अब ये x² बराबर 49, तो आपका x बराबर क्या निकल जाएगा 7।
चूंकि x का मान यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है, चूंकि प्लस माइनस भी हो सकता है लेकिन x का मान यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है 7। तो देखिए कितनी झकास तरीके से, केवल ये कंसेप्ट आपको मालूम हो जाए तो ये बड़ी बड़ी सवाल को आप इजी में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे 15। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं से घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से सवाल को बनेगा। देखते हैं क्या करता हूं सवाल में। कहता त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, ठीक है, एडी माध्यिका है तथा हाफ एडी इक्वल टू हाफ बीसी। पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये आप ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये आपका ए हो गया, यहां से बी हो गया और ये सी हो गया। कहा एडी माध्यिका है, तो माध्यिका है तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और कहा एडी बीसी के बराबर, तो ये भी बराबर हो गया। ठीक है, ऊपर से कहा ए सी डी, तो ये कोण आपका कितना दे रखा है 40 डिग्री। तब आपसे बोला क्या, डी ए बी मतलब ये कोण निकालना है। देखिए आसानी से कितना निकल जाएगा। और ये देखिए ये आपका एडीसी में ये बराबर इसके है, तो ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा। इधर से ये कितना निकला 80, चूंकि इधर से आपका 40 40 80, तो ये कितना हो जाएगा 100, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये जब ये 100 निकला, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये x होगा तो ये भी x होगा। ये 100 है तो दोनों जोड़ के 100 है, इसका मतलब क्या होगा, ये 50 होगा तो ये भी आपका 50 होगा x का मान। तो निकल गया आपका डी ए बी बराबर कितना 50 डिग्री आंसर हो गया। चूंकि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण जो बनता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर ये होता है। ठीक है, ये जो इधर 40 40, चूंकि ये 40 दिया हुआ था, आई दोनों भुजाएं बराबर है तो ये भी 40 हो गया, तो ये 100 होगा, चूंकि 40 40 तो हो गया, त्रिभुज के तीनों कोण 180, ये 100 जो तो बहिष्कोण हुआ इस त्रिभुज के लिए, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होने के कारण ये दोनों बराबर हो गया, तो ये 100 है तो क्या होगा, ये 50 50 हो जाएगा। इसलिए आपका डीएबी आपसे पूछा तो 50 डिग्री आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया ये देखिए। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये है, देखेंगे 16 आपका त्रिभुज, यहां से देखिए नेक्स्ट में आपका क्या बोला, त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है। तो सबसे पहले परिकेंद्र की बात किया तो यहां से और इस तरीके से बना लीजिए। आपसे कहा कि ए मालूम है और सी मालूम है, ए मालूम है सी मालूम है और बी यहां पे हो गया, तो सेंटर ओ मान लीजिए। यहां पे आपसे क्या कहा कि अगर ए बराबर ये 75 है और सी बराबर 80 है, तो ये 80 और 75 मिलके कितना होगा 155, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री। ठीक है, अब तो यहां तक क्लियर हो गया। चूंकि ये 80 75 दिया हुआ था तो ये 25 होगा, तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 दिया हुआ था। मैंने ये दोनों दिया हुआ था तो तीसरा बी निकाल लिया। अब सवाल कहा कि ओ ए सी चाहिए, ओ और ए और सी चाहिए इस तरह से। तो यहां पर कोण जो बना ओ ए सी, ये प्लस यहां पर जो कोण बनता है ए बी सी, यह दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये आपका ए बी सी बी बराबर 25 दिया हुआ, नहीं 90 होता है, यहां से 90, ये ऑलरेडी आपका 90 होता है, यहां से ये 25 दिया हुआ है, तो ओ ए सी बराबर कितना निकल जाएगा, क्योंकि यहां वाला ओ ए सी ये वाला कोण और यहां वाला कोण, दोनों कोणों का योग जो होता है 90 होता है। चाहे इधर से ओ सी ए, ये जो ओ सी ए हुआ ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। तो मुझे ओ ए सी और ए बी सी बराबर 90 होता है, जिसमें ए बी सी 25 मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो जिस ऑप्शन में 65 होगा वो टिक लगा लीजिए, क्योंकि 25 जाके उधर घटा लेंगे तो ये 65 निकल जाएगा। तो ओ ए सी बराबर 65 निकल गया। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया वो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट 17, देखिए प्यारा सा। अब 17 में क्या कहता है उसको देखिए। 17 कहता है कि एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण, पहले तो
ये जो आपका रोम्बस दिया हुआ उसको बनाइए आप इस तरीके से। कहा कि अगर यह ए बी हो जाए और यहां से सी और ये डी, कहा कि विकर्ण इसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है यदि प्रत्येक भुजा 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, समचतुर्भुज है तो 4 4 है। बोला छोटा विकर्ण जो है वो भी 4 है। ठीक है, अब तो ये छोटा विकर्ण क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में ये यहां से लंब कर दिया, ये क्या होगा, मीडियन का काम करेगा, माध्यिका की काम करेगी। तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में ये जो लंब बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में यहां से मान लेता हूं ओ ए, तो एओ बराबर होगा समबाहु त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई या लंब की लंबाई होता है √3/2 इंटू एक भुजा, एक भुजा तो 4 दिया हुआ है, तो ये 2√3। चूंकि इसी को आगे बढ़ाते हुए ओसी तक ले जाएंगे तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगा एओ का दुगुना 2 इंटू एओ, तो अर्थात एओ का मान 2√3, तो ये 4√3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब कहा कि बड़ी उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजाएं समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण। अगर इसी से एक ऐसा ले ले और ये यहां पर P मान ले, तो इसी ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ये बराबर ये पूरा बराबर, तो एरिया ऑफ यहां से त्रिभुज APC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 से इसको 4 बार में, तो 4 तिया 12√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 12√3 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो बड़े विकर्ण की लंबाई निकाल लिया और बड़े विकर्ण की लंबाई के बराबर एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, तीनों भुजाएं बराबर, तो उसका एरिया निकाल लिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का होता है। तो अब यहां से चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी आपका बहुत झकास है, आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कितनी खूबसूरत देखने में लगता है। ठीक है, ये आपका 18 हो गया। अब यहां से आ जाएंगे, कहा 18 में दी गई आकृति में MN RN RM RP बराबर है। तो पहले तो फिगर खींच लीजिए बड़ा सा, जैसे बोला हमने इसको खींच लिया ऐसा। ठीक है, खींचने के बाद एक ट्रायंगल यहां से बना लिया। ठीक है, और उसके बाद एक यहां से बना लिया। अब नाम फटाफट रख दीजिए। ये जो पार्ट है SRN, यहां पे S होगा, R होगा, यहां से N होगा, ये M होगा, और आपका ये Q होगा और ये P होगा। राइट, जिसमें कहा उसने कि यहां पे दिया हुआ है MN MN RM और उसके बाद RP। तो देखिए MN कहाँ है, ये पार्ट है, उसके बाद RM कहाँ है, ये पार्ट है, उसके बाद RP है, ये पार्ट है, मतलब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तीनों बराबर है। ठीक है, ऐसा बोला। और आपसे पूछा ये वाला जो कोण है ना, ये कोण, ये जो कोण है ये 102 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब सवाल हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट क्या करते हैं देखिए, मैं बताता हूं क्या करना। अगर आपको यहां से, चलिए ये अगर x है मेरे प्यारे बच्चों और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये भी आपका x हो जाएगा। यस और नो होगा कि नहीं होगा, यस होगा। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो ये बहिष्कोण इधर से बनेगा, तो सुदूर अंतःकोणों की एक बार, ये 2x हो गया। अब इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये 2x तो ये भी 2x हो जाएगा फॉर्मूला से। अब एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी त्रिभुज में ये जो बहिष्कोण होता है, अगर ये C है बहिष्कोण है, यह A है और यह B है, तो ये C बराबर होगा A + B, सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। उसी तरह से ये देखिए P, यहां से PRN जो है त्रिभुज है, इसका बहिष्कोण बना यहाँ पे 102 डिग्री, तो ये 102 डिग्री बराबर क्या होगा, इधर वाला 2x और इधर वाले x के योग के बराबर होगा। तो 2x + x बराबर 102 डिग्री, अर्थात 2x और x मिलके 3x बराबर 102। तो यहां से x बराबर कितना निकल गया, 102/3 बराबर 3 तिया 9, 4 तिया 12, 34 डिग्री। तो आपको क्या चाहिए सवाल में वो देख लेता हूं। आपको चाहिए MPR,
एम पी आर, मतलब ये 2x चाहिए, आपको चाहिए था एम पी आर। तो m यहाँ पे है, p यहाँ पे है, r यहाँ पे है, तो ये निकला 2x, ये 2x चाहिए। और x का मान यहाँ से 34 है, तो 34 दूना 68 डिग्री जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया, कितनी झकास आंसर आ गया, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 19, देखेंगे 19 है आपका, ये रहा स्क्रीन पे, कहा cos a प्लस साइन ए। देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चन है। सवाल में बोला आपका कि cos a प्लस यहां से साइन ए, राइट, और आगे दिया हुआ है आपका cot a प्लस यहां से cot a प्लस tan a, ठीक है ऐसा। तो ये cot a प्लस tan a फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, cot a प्लस tan a कहीं भी हो तो इतना बराबर होता है 1 बटे यहां से cos a और इंटू साइन ए होता है, याद कर लीजिएगा। cot a प्लस tan a बराबर 1 बटे cos a इंटू साइन ए होता है। तो ये तो cos a होगा प्लस साइन ए, हम लोगों ने यहाँ पे cot a प्लस tan a के लिए क्या पुट कर लिया, यहाँ से cos a और sin a पुट कर लिया, हो गया। इसके बदले ऐसे लिखेगा तो और अच्छा होगा, इसके जगह पे cos a और sin a लिख लिया, देखिए हो गया। अब अच्छा लग रहा होगा देखने में, क्योंकि इसके बदले मैंने ये लिखा। अब देखिए ये तो इसके बट्टे आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से cos a बटे में एक बार cos a और एक बार sin a, फिर यहाँ से sin a अब बटे cos a और यहाँ से sin a, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, तो 1/sin a ये आपका cos a का काम करेगा, 1/cos a ये आपका sec a के काम करेगा। यही तो आपका आंसर आ गया, cos a प्लस sec a प्लस cos a। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही धमाकेदार। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चलता हूं। नेक्स्ट ये रहा आपकी 20 में क्या है खूबसूरत सा, देखेंगे 20 नंबर। क्वेश्चन 20 बोला cosec a, यहां से cosec a और यहां पे cosec a -1 दिया हुआ है, और ये रूट और ये होल रूट है, फिर यहां से cosec a आप बटा में लिखा cosec a प्लस 1, शायद ऐसा ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे जरा गौर से देखिए, ये cosec a प्लस 1 इधर आ जाएगा, ये cosec a जो है वो कॉमन कर लेता हूं, कॉमन कर लूंगा तो ये पार्ट cosec a प्लस 1 यहां वाला उठ के यहां आ जाएगा, तो ये होगा cosec a माइनस 1, बट्टा में क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर cosec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। और इस पे रूट लग गया, ये 1 से 1 कट जाएगा, cosec a मिलके कितना होगा √2 cosec a, ये आपका कितना हो गया 2 cosec a 2 cosec a, ये cosec a 2 cosec स्क्वायर a, नीचे में क्या हो जाएगा आपका cot स्क्वायर a, रूट लगा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये √2 का काम करेगा, ये cosec a का काम करेगा, ये जो निकलेगा वो cot a का काम करेगा, राइट। अब यहां से √2 ये cosec a और ये हो जाएगा tan a का मतलब ये आपका क्या होगा sin a ऊपर में है, नीचे में ये cos a हो जाएगा, sin a cosec a कट जाएगा, और ये आपका √2 sec a जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आपका √2 sec a होगा, कितनी झकास आंसर आ गया वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया, स्क्रीन पे बहुत अच्छा दिख रहा होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे खूबसूरत सा आंसर, देखिए यहाँ पे आएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता क्या उसको देखिए, कहा कि 2 cos थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है 2 cos थीटा इक्वल टू, और यहां से 2 sin थीटा, राइट। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
2 cos थीटा माइनस 2 कर लेंगे और माइनस में साइन रहने देंगे और यहां से स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों और स्क्वायरिंग करने पे करेंगे तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 cos थीटा इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा। इसके बदले में 1 माइनस cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा प्लस में 5 cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां से क्या होगा 8 cos थीटा और ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस आपका 3 इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन cos थीटा में आ गया, तो cos थीटा में आ गया तो इसका आंसर cos थीटा बराबर क्या होगा माइनस, यहां से cos थीटा बराबर क्या होगा, पहले तो इसको हल कर लेते हैं, -5 और -3 आ जाएगा। तो ये 5 दिया 15 और 5 3 जोड़ेंगे 8 सेटिस्फाइड कर गया। तो cos थीटा बराबर जो आंसर निकले आएगा, पहले साइन को बदल दीजिए 5 और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है उसका कोफिशिएंट 5 है, उससे भाग दे दीजिए तो ये 3/5। तो ये जो आपका आंसर 1 और 3/5 ये निकल के आ गया cos थीटा बराबर, यही तो cos थीटा बराबर निकलना था 1 और 3/5 आपका राइट आंसर आएगा। आशा करता हूं कि आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।